जय हिंद। आज के इस नोटपैड के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुजीत आज शुरू करता हूं नोटपैड में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जो कि मात्र आप 10 से 15 मिनट में बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख लीजिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। साथ ही अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। तो इसके लिए आ जाएंगे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे और आने के बाद सबसे पहले देखिए सर्च बार। अगर आपके पास विंडोज 7 है या 10 है फिर यहाँ पे होगा सर्च बार। ये विंडोज 11 है तो यहाँ पे बीच में है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इसमें अगर यहाँ पे आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से सर्च कीजिए नोटपैड। क्या सर्च करना है? नोटपैड। देखिए नोटपैड किए डायरेक्ट नोट लिखे ऑटोमेटिक आ गया ऊपर में, ठीक। अगर नहीं आएगा तो पूरा लिखिए नोटपैड। ये बाय डिफॉल्ट पहले से विंडोज में ही आता है, इसको अलग से नहीं डालना पड़ता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक। फिर ले आए यहाँ से क्लोज। एक और तरीका है विंडोज प्लस आर प्रेस कीजिए और इसमें लिखिए नोटपैड। नोटपैड टाइप कीजिए, उसका बाद इंटर मारिए, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। विंडोज अप से बड़ा होगा। अगर 4 गो बटन है जो होता है दाया बाया ऊपर नीचा, तो उसमें से विंडोज अप ऊपर वाला तो हो जाएगा बड़ा, नीचे वाले तो छोटा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं शॉर्टकट में। अब देखिए विंडोज जो 7 है उसमें ये टैब का सिस्टम नहीं है, बट विंडोज ये 11 है। 7 और 10 में नहीं है बट ये 11 है, इसमें है। तो हम लोग इसमें दोनों के बारे में जान लेंगे। हम यहाँ पे वो भी बता देंगे विंडोज में कौन सा है 7 में और कौन सा नहीं है विंडोज 7 में। 11 में तो आप देखिए कीजिए। तो ये टैब हो गया, नया टैब ले सकते हैं बट ये विंडोज 7 में नहीं है। अब चलिए यहाँ पे इसको कहते हैं स्टेटस बार कहते हैं। ये नीचे है जिसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार। इसमें जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्क एरिया। क्या कहते हैं? वर्क एरिया। यहाँ सेटिंग हो गया, ठीक। यहाँ से सेटिंग से आप इसके बारे में जान सकते हैं और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले कुछ हम टाइप कर लेते हैं। मोहन इज गोइंग टू, ये लिख दिए मोहन इज गोइंग टू पटना। अब ये जो लिख लिए इसको क्या करना चाहते हैं? एक और हम नया टैब लेना चाहते हैं, ठीक। न्यू टैब सिस्टम है जो विंडोज 7 में आपको नहीं होगा। तो न्यू टैब अगर इसमें हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद दूसरा टैब लेना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप न्यू टैब ले सकते हैं, ठीक। तो दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से तो आप न्यू टैब ले सकते हैं, बट न्यू विंडोज लेने के लिए क्या करना होगा? आपको न्यू विंडोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक नया विंडोज ही आ गया ओपन होके। देखिए यहाँ पे 2 विंडोज आ गया, तो एक ये नया विंडोज ही आ गया ऊपर होके। तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन समझ गया न्यू विंडोज। अब ओपन, देखिए ओपन ऑप्शन क्या है? पहले से अगर कोई काम किया है, जैसे देखिए ये है, पहले हम सेव समझ लेते हैं। हम ओपन करने से पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे कर देते हैं मोहन के नाम से। क्या नाम से? मोहन के नाम से इसको हम सेव कर दिए। चलिए सेव हो गया, इसको क्लोज। तो ये मोहन के नाम से सेव हो गया। बट इसको हम क्या करते हैं? विंडोज आर से रन कमांड हो गया, नोटपैड ओपन हो गया और इसको विंडोज अप से यहाँ से बड़ा कर दिया। अब देखिए ये साइड में जितना लिखा हुआ है ये सब शॉर्टकट है। या तो मिस पे आके ओपन करेंगे या तो यहाँ पे कंट्रोल ओ करेंगे, फिर भी ये ओपन पे चला जाएगा। डेस्कटॉप पे आएंगे, मोहन नाम से ये आ गया। तो क्या एक पहले से जो हम लिए हुए हैं, काम किए हुए, अगर उसको अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन हो जाएगा। बट ये न्यू टैब में आ रहा है, न्यू विंडोज में आ रहा है, सॉरी न्यू विंडोज में यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से सेव, हम काम किए हैं जिसको रखना चाहते हैं तो सेव करेंगे, अभी ही किए हैं। जैसे इसमें अगर कोई भी चीज टाइप कर दिए, टाइप करने के बाद क्या इसको रखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? सेव कीजिएगा। अब लोकेशन यहाँ से सर्च कीजिए, कौन सा ड्राइव डिस्क में रखना चाहते हैं, ABCD या डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, जिस नाम से FF नाम से रख दिए, ये यहाँ पे रख दिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे सेव एज। देखिए सेव और सेव एज में क्या फर्क है? तो सेव का मतलब एक बार सेव कर दिए, ठीक, इसको सेव कर दिए हुए, फिर इसमें किसी भी प्रकार के चेंजिंग करेंगे, इसमें हम सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो पहले वाला है उसी में हो जाएगा। बट इसको हम लोग सेव एज करेंगे तो पहले वाला भी रहेगा और इसमें कोई भी नया फोल्डर से काम लिखना चाहते हैं तो नया फोल्डर से आप रख सकते हैं। देखिए नया फोल्डर से ये देखिए यहाँ एक यहाँ आ गया, ठीक, ये इस प्रकार से आ गया। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? सेव ऑल का मतलब क्या हुआ? जितना टैब है सभी टैब हो जाएगा सेव, ठीक। उसके बाद पेज सेटअप, हम जो काम किए हैं उसको निकालना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जो जीरोक्स करते हैं वो कौन सा पेपर रहता है? A4 साइज रहता है। तो यहाँ से आप A4 साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसमें है जो लेफ्ट से राइट से या लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई में हो जाएगा और ये
सॉरी ये पोर्ट्रेट में लंबा में हो जाएगा और लैंडस्केप में चौड़ा में हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितना, टॉप से कितना और बटन से कितना, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ से तो पेज सेटअप, अब प्रिंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंट ऑप्शन, जिसमें क्या है पेज सेटअप करने के बाद जो प्रिंट करना है प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना कॉपी लेना है कॉपी लेके और प्रिंटर सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है क्लोज टैब, जैसे काम किए, एक ये टैब है एक ये टैब है, दो टैब है, तो इस टैब पे हम क्लिक किए और इस पे कुछ काम किए। उसके बाद क्या है क्लोज टैब, क्लोज टैब किए तो क्या है पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू, इसको मतलब सेव करना चाहते हैं तो सेव कीजिए, नहीं चाहते हैं तो डोंट सेव कीजिए और कैंसिल कीजिएगा तो इसी पे आ जाइएगा। तो यहाँ से फिर से आए और क्लोज टैब और यहाँ से क्लोज कर दिए। बट यहाँ पे क्या है क्लोज विंडोज, ये सारा विंडोज ही, जितना भी टैब रहेगा कोई बात नहीं है, बट यहाँ से क्या हो जाएगा सारा विंडोज, जैसे एक टैब यह है एक टैब यह है, यहाँ पे क्लोज विंडोज, सारा का सारा विंडोज ही क्लोज हो गया। चलिए विंडोज प्लस आर से फिर हम लोग ले लिए और यहाँ से नोटपैड, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, विंडोज प्लस आर प्रेस कीजिए उसके बाद नोटपैड प्रेस कीजिए उसके बाद आ जाएगा। बट याद रखिएगा कि नोटपैड में अगर जो हम लोग रन कमांड से ओपन करते हैं तो वहाँ पे कोई भी जो ऑप्शन अगर वहाँ पे जो टाइप करते हैं नेम, गलती अगर थोड़ा पॉइंट भी हो जाता है स्पेस भी तो वो नहीं आएगा। अब देखिए एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर आना, ठीक, इससे बाहर आना है तो एग्जिट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो एडिट में आएंगे और एडिट में आने के बाद अंडो, सबसे पहले अंडो है और उसके बाद रीडो। देखिए यहाँ से जो काम किए टाइप किए है इसको हटाना चाहते हैं तो अंडो, टाइप किए है हटाना चाहते हैं तो अंडो, कंट्रोल जेड से होता है अंडो, ठीक, कंट्रोल जेड से अंडो। अब इसमें हो गया इस प्रकार से हम टाइप कर दिए, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो आ जाएगा, कंट्रोल वाई से रीडो, कंट्रोल जेड से अंडो और कंट्रोल वाई से रीडो, ये अंडो हो जाएगा। फिर इसमें आएंगे रीडो का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि कंट्रोल वाई दाबेंगे तो रीडो आएगा, आ गया फिर से, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए कॉपी कट पेस्ट डिलीट ये ऑप्शन सब नहीं काम करेगा, काम कब करेगा जब हम सेलेक्ट करेंगे। अब इतना हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद ये कॉपी कट पेस्ट तीन डिलीट, ये पेस्ट नहीं, या तो हम कट करेंगे या कॉपी करेंगे तब पेस्ट ऑप्शन काम करेगा। तो कट बोले तो यहाँ से डायरेक्ट हट जाएगा और जहां आपको रखना है वहां पेस्ट कर दीजिए, या तो यहाँ से पेस्ट कीजिए या कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट कर दीजिए, शॉर्टकट में कंट्रोल भी। देखिए एक बार आप कॉपी कर लिए, जितना बार कट चाहे कट कर लिए, जितना बार पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको सिलेक्ट किए तो कॉपी कट पेस्ट ये सब, क्योंकि पहले सब कट किए हुए हैं। अब यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे डिलीट बटन नहीं काम करेगा, नहीं ये सब सिर्फ पेस्ट, तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर इंटर मार दिए, यहाँ से आके पेस्ट, नहीं तो शॉर्टकट में कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। अब इसको फिर से हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, हम काम किए जिसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट, और नहीं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में DEL बटन होगा, नहीं तो डिलीट पूरा लिखा होगा वो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइंड ऑप्शन। देखिए फाइंड में ढूंढना होता है और ढूंढने के लिए हम लोग फाइंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ठीक, ढूंढने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, फाइंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे इतना ये लिखे हुए हैं, इसमें से कोई अगर एक वर्ड आपको सिलेक्ट करना हो या कोई एक शब्द सिलेक्ट करना हो तो इसको हम लोग यहाँ से फाइंड ऑप्शन से देखेंगे। इसमें क्या ढूंढना है, अगर के ढूंढना है तो देखिए ऊपर की ओर की नीचे नीचे, एक यह है कि, फिर एक यह है कि, ये के सब है जो सिलेक्ट होके दिखा रहा है। इसी प्रकार से किसी प्रकार के वर्ड भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, कितना भी पेज में रहेगा, अगर 100 200 1000 2000, तो हम लोग या तो नोटपैड में, वर्ड पैड में, MS वर्ड में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट, इसका काम भी फाइंड नेक्स्ट है। देखिए जैसे ये यहाँ पे है, फिर फाइंड नेक्स्ट किए, यहाँ पे आ गया। तो फाइंड नेक्स्ट क्या है, जो हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं, यहाँ से जो भगा के देख रहे हैं तो वही हो गया फाइंड नेक्स्ट भी। यहाँ से हम लोग फाइंड नेक्स्ट, देखिए ये कर्सर यहाँ पे है, उसके बाद फिर किए फाइंड नेक्स्ट, आगे आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग। उसका बाद फाइंड प्रीव्यू, क्या आ जाएगा फाइंड, इसके बाद क्या आ जाएगा फाइंड प्रीव्यू, प्रीव्यू मीन्स पहले, देखिए ये यहाँ पे है कर्सर और प्रीव्यू देखिए कहाँ जाएगा, ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड प्रीव्यू को उपयोग कर सकते हैं। अब आया रिप्लेस, देखिए रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग एक जगह पे किया हुआ है, 3 इडियट मूवी में भी किया हुआ है, वहां चमत्कार को कुछ और बना देता है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और के को हम अगर बाय द वे सोहन बनाते हैं, चलिए सोहन या मोहन कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए मोहन लिख दिए। यहाँ रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके यहाँ पे रिप्लेस, देखिए यहाँ से रिप्लेस होता जा रहा है एक एक करके, बट रिप्लेस ऑल किए तो सारा का सारा जहां जहां के लिखा था वहां वहां क्या हो गया
मोहन। तो इस प्रकार से हम लोग रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब गो टू, देखिए गो टू क्या है, यहाँ पे ये कर्सर है, यहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद क्या है, हम लोग गो टू में गए। और कौन सा, ये अभी 11 लाइन में, कौन सा लाइन में जाना है, दूसर का लाइन में, तो दूसर का लाइन, देखिए यहाँ पे आ गया कर्सर। तो गो टू का उपयोग आप लोग समझ लिए। अब उसके बाद सिलेक्ट ऑल, देखिए शॉर्टकट में कंट्रोल से ऑल सिलेक्ट कीजिए, और नहीं तो यहाँ पे आइए और यहाँ से आप लोग सिलेक्ट ऑल से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या है, टाइम डेट, टाइम और डेट, जैसे अभी काम किए, काम करने के बाद इसको हम ऑफ कर रहे हैं, तो ऑफ करने के बाद हम जा रहे हैं इसको ऑफ करने के बाद शट डाउन करने के, उससे पहले अगर नोटपैड में काम किए तो हम अभी का टाइम और डेट देंगे। तो देखिए ये है जो इस पे क्लिक किए, शॉर्टकट में F5 है, जो आपके अगर कंप्यूटर में गलत टाइम रहेगा तो गलत आएगा, सही रहेगा तो सही आएगा, क्योंकि टाइम आपका यहाँ से लेता है। तो ये समझ गए। अब देखिए फॉन्ट, फॉन्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। अब हिंदी टाइप करना हो तो हिंदी के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे, कुर्ती देव। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर या क्या है, यहाँ से साइज में बड़ा छोटा आपको जो करना हो कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। और करने के बाद यहाँ से बैक आ गए, यहाँ से हम बैक आ गए, तो देखिए हिंदी में ये हो गया। बट देखिए नोटपैड में ये होता है कि इसमें या तो आप सभी का सभी हिंदी में लिख सकते हैं, या तो सभी से सभी इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसमें स्पेशली इस हिसाब से नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, उसके लिए आपको वर्ड पैड में या MS वर्ड में जाना होगा विंडोज में। तो इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से साइज छोटा हो गया, इसका साइज को क्या करते हैं, हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा इस प्रकार से कर लिए, यहाँ से बैक आ गया, तो यहाँ से बड़ा हो गया। अगर ये हिंदी में हो गया तो हमको इंग्लिश में करना है, तो यहाँ से नॉर्मल आपको टाइप करना है, तो इसके लिए कैलिबरी टाइप कीजिए, ये आ गया, ठीक। और यहाँ से आप ये बैक कर लीजिए। अगर विंडोज 7 है तो आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा, या विंडोज 10 है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन तो सभी समझ लिए। अब इसके बाद व्यू है, व्यू में यहाँ से देखिए जूम इन, यहाँ से जूम इन होगा और यहाँ से जूम आउट होगा, जूम आउट हो गया, जूम इन हो गया। तो यहाँ से ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। और क्या है, रीस्टोर डिफॉल्ट जूम, देखिए अगर जूम इन जूम आउट कुछ भी काम किए तो इससे क्या हो जाएगा, रीस्टोर। अब इसके बाद है स्टेटस बार, देखिए ये नीचे है स्टेटस बार है, तो इससे क्या हो, स्टेटस बार ये हट गया नीचे से, फिर लाना हो तो इस प्रकार से ला सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।